जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी अय्याशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं, कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? थाउजेंड्स टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फॉर्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह में मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे है ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है। एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले और उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा, एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहिरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस, किले टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को
चलाया था उंगली से और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें सोच से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती है, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल गिर, मैंने इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँगा, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। इस तरफ में समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊँगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, 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 बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है, मैं खुद नहीं कर रहा। ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई थोड़ा सा। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवालात आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा, तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा। इसके मुतालिक अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो विरगो, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह आपके एंड पे भी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी। तो अब हम चलते हैं आपके रीडिंग के लिए कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते का पहला कार्ड, ये अगर कोई दूसरा कार्ड कोई रुकावट हुई तो ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट
ये इसका फ्यूचर, ये फीलिंग है आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी उम्मीदें हैं, बल्कि ये फियर का कार्ड आ गया है, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी विर्गो, अच्छे कार्ड हैं, बुरे कार्ड नहीं हैं, और अच्छे जवाब मिलेंगे, और उससे आपको अपने आप को ग्रोथ करने में बहुत मदद मिलेगी। पहला ही कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है एक लॉजिकल, बैलेंस और काउंसल बंदा है। काउंसल का मकसद मशवरा देने वाला। ये पावर आपके पास इस हफ्ते में रहेगी। लॉजिकल बात करेंगे, बैलेंस बात करेंगे, और लोगों को मशवरे देंगे। असल में इस किस्म के लोग हमारे पास मौजूद होते हैं, हमारे आसपास, जो कि मशवरे देते हैं। आपके दोस्तों में, ख़ानदान में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। ये इनको हम किंग मेकर भी कहते हैं। ये बेहतरीन मशवरा देते हैं। इस वक्त, इस हफ्ते आपकी जो वाइब्स हैं वो यही हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड की। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, किंग ऑफ स्वॉर्ड मैंने आपको बताया काउंसल मशवरा देता है। तो जब आपके पास कोई रुकावट आती है ना, तो उसको, रुकावट को दूर करने के लिए नए रास्ते आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड बताता है कि आप कौन से रास्ते से निकल सकते हो, कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो ये पावर आपके पास मुझे नज़र आ रही है इस वक्त, कि आप लोगों को मशवरे देने की ताकत रखते हो। ये एक कार्ड है जो कि इसको काट रहा है, ये जजमेंट का कार्ड है। ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो कि अनसॉल्व रही। अनसॉल्व का मकसद है कि छोटे छोटे मसले थे जिनको सॉल्व नहीं किया गया, और वो रखे रहे, लेकिन वो आपके पास बाहर आ सकते हैं। तो इस वक्त, इस हफ्ते में वो बाहर आ रहे हैं। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा तंग करें, लेकिन चूंकि आप खुद किंग ऑफ स्वॉर्ड बने हुए हो, तो आप इन मसलों को खुद ही तय कर सकते हो, खुद ही बंद कर सकते हो, खुद ही बेहतर कर सकते हो। और ये पावर आपके पास इस हफ्ते में मौजूद है कि आप अपने मसाइल खुद तय करो। इन दोनों की जो बेस है वो ये है डेथ। डेथ का जो कार्ड है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, बहुत बड़ा सवाल होता है। ये रीजनरेट करता है, आपको दोबारा नई जिंदगी देता है। छोटी जिंदगी आपकी ख़त्म कर देता है, बड़ी जिंदगी आपके लिए खोल देता है रास्ते, और आप फ्लाई करते हुए चले जाते हो। डेथ का कार्ड है, तो इसका मकसद है कि आप पहले से तय कर चुके हो कि आपको कोई नया काम, नया बिजनेस, नई चीज़, नई जनरेशन करनी है, और ये ऊपर वाला किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है उसमें आपकी मदद करता है, नए रास्ते दिखाने में, नई चीज़ें लाने में। और ये वाली पावर, ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर भी मौजूद है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड है, और जो आपकी जो पोजीशन है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड है। ये पास के कार्ड में एस ऑफ स्वॉर्ड का मकसद बिगिनिंग, स्टार्ट, और ये भी न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन की बात करता है। और आपके पास जो पावर है वो बहुत काउंसल वाली पावर है, बहुत लॉजिकल पावर है। वो आखिरी कार्ड है, ये पहला कार्ड है। ये पहला, वो 14वां नंबर कार्ड है। तो 14 नंबर कार्ड है जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं। ये ग्रेजुएशन आपके पास इस हफ्ते आपके गिफ्ट में आ चुकी है। और ये वाला जो कार्ड है, ये बिगनिंग है, ये नर्सरी है। लेकिन नर्सरी में भी आपको चलना फिरना सिखाया जाता है, उठना बैठना सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप सीख चुके हो, और अब आप उसका मुजाहरा कर रहे हो। आप किंग बन चुके हो, और उन तमाम चीज़ों का मुजाहरा कर रहे हो जिसका मुजाहरा करना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो चुके हो, बल्कि अब इस वक्त तो आप PhD हो चुके होंगे, लेकिन 14 नंबर कार्ड है, तभी मैं इसको ग्रेजुएशन कह रहा हूँ। ये वाला कार्ड देखिएगा, इस वक्त का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये ज़बरदस्त कार्ड है। ये है तो पैसे का कार्ड, पैसे हासिल करने का कार्ड, लेकिन अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपनी पावर से, अपनी ताकत से, अपने हुनर से, जो आपको आता है, जिसमें आप एक्सपर्ट हो बहुत। तो 8 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है नए रास्ते, नई चीज़ें और नया हुनर, और ये कह रहा है कि इस पर काम करो। बहुत सारे लोग अपने एक्सपर्टीज़ से निकल जाते हैं, उनकी ज़रूरत कुछ और होती है, लेकिन आम तौर पे आपको अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर को जारी रखना चाहिए, और उससे पैसे कमाने चाहिए। ये आपके पास पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड। मतलब अब तक की जो स्टोरी है उसमें इसकी जगह नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड असल में थोड़ा सा नेगेटिव है,
नेगेटिव का मकसद है कि आप आंखें कान बंद कर लेते हो, आपके पास रुकावटें आ जाती हैं और आप इनडिसीजन हो जाते हो, फैसला करने की सलाहियत नहीं रहती, जबकि ऐसा नहीं है। आप तो फैसला करने में, फैसला कराने में मदद दे रहे हो। आप किंग ऑफ स्वॉर्ड हो। तो ये क्यों आया है? कोई ना कोई गड़बड़ कहीं ना कहीं से इस जजमेंट की वजह से निकल सकती है। जजमेंट का मकसद है कोई पुरानी प्रॉब्लम निकल सकती है जिसके बारे में आपको ख़त्म करना हो और आप सोच रहे हो कि मैं इसको कैसे ख़त्म करूँ, कैसे ख़त्म करूँ, कैसे ख़त्म करूँ। उस वक्त ये कार्ड आ सकता है। तो वो पावर यहाँ पर आपको रोक सकती है, तंग कर सकती है। तो ये पावर आपको हो सकता है यहीं से नए रास्ते भी निकाले, क्योंकि तलवार रास्ते निकालती है। तलवार जो है ना रास्ते बताती है, तलवार रास्ते क्रिएट करती है। आप ना भी करो, रास्ता बंद हो गया, अब आपको दूसरी तरफ जाना है, ऑटोमेटिक जाना है, आगे रास्ता नहीं है निकलने का। तो तलवार आपको कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पे लेके जा रही होती है और ये अच्छी बात है। रीडिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स असल में ये आपके अंदर फीलिंग है और वो आपने अपने आप को तय करना है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें अच्छी नहीं है, ये आपने खुद तय करना है। तो ये फीलिंग अच्छी है और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम भी बचता है और आपकी जो कीमती चीज़ें वो हो जाती हैं और बेकार की चीज़ों में आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। तो ये एक अच्छी फीलिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। अच्छी है, बुरी नहीं है। तो ये फैमिली की फीलिंग बता रही है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपकी फैमिली देख रही है और समझ रही है कि पैसे आपके पास पहुंच रहे हैं और चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं। इसके ऊपर का जो कार्ड है जिसको हम उम्मीद का और फियर दोनों कहते हैं, तो इस वक्त तो फियर का कार्ड है। ये असल में धोखे का कार्ड होता है, मिसगाइड करने का कार्ड होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मिसगाइड कर सकता है। डिप्लोमेसी का कार्ड होता है, डिप्लोमेसी आपके साथ कर सकता है। आपको जो बात बताएगा, आपके पास जो बात होगी उसमें फ़र्क होगा। तो ये डिप्लोमेसी का कार्ड है। आखिरी वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, किंग ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फाइड। आप जो करते हो, जो कर रहे हो, उससे आपका दिल खुश हो कि मैंने जो कुछ किया है अच्छा किया है, बेहतर किया है और बेहतर हो रहा है। अच्छी रीडिंग, बेहतरीन रीडिंग। तो विर्गो, रीडिंग अच्छी हो गई है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल, आप 3 सवाल बताएं, मैं आपको उनके जवाब बताऊं। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। किसी नए आइडिया, नए डायरेक्शन के बाद आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा रास्ता बदलना होगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। और आपको अगर उम्मीद है कोई इंटरव्यू जीतने की, इंटरव्यू में पास होने की, या फिर कोई नई पोजीशन हासिल करने की या प्रमोशन की, तो वो भी पूरी हो जाएगी। सवाल नंबर 2, सॉरी, आपका काम नहीं होगा। टावर का कार्ड है, टूट फूट का कार्ड है, परेशानी का कार्ड है और वो बता रहा है कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करना है, बेहतर करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।